Thank you, sir. And its catchment area. This report shows the impact and progress achieved by the work executed during the year. Forest Ecology and Environment, Jammu Kashmir Union Territory. We welcome Dr. Mohit Gera, Forest Force, J&K Forest Department. A very warm welcome to Colonel Vinod Kumar, Post Management and Remote Sensing. किसी भी आरंभ करें। स्वागत परंपरागत विधि द्वारा करने हेतु हम आग्रह करेंगे सर श्री राकेश कुमार जी से कि वो एक पॉट प्लांट भेंट कर हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री मनोज सिन्हा जी का विधिवत and to Colonel Vinod Kumar, Postmaster General, Jammu. And the second prize. To be released to the dignitaries on the dais. Financial support from DST, Government of India for assisting in planning and monitoring. There are nearly 80 GIS layers on the GeoPortal with more than 50 tools helping the user to download design maps for his area of interest. There is a decision support tool which enables the user to make queries like to identify appropriate village for locating a ration depot, to identify a prospective afforestation site in particular forest division, to identify a sub-health center in a particular administrative unit for upgradation of infrastructure based on close proximity to the district road, with an aim to achieve good governance in the UT of J&K. बेहतर मुझे उम्मीद है कि जीआईएस प्रोफेशनल्स, रिसर्च स्कॉलर्स, सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारी रिमोट सेंसिंग, जीआईएस टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन के ऑप्टिमम इस्तेमाल से सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में बेहतर नीति, सही निर्णय और बेहतर क्रियान्वयन से नई शुरुआत कर सकेंगे। मैं पुनः एक बार आप सभी को विश्व जीआईएस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जो मौजूद है, क्या उनसे अलग अलग तरह के एप्लीकेशन का निर्माण करके इस तरह की योजनाओं पर हम कैसे काम करें। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए और इसलिए हमें उस मानसिकता से निकलना होगा कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम अभी पिछड़े हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये बीच के कालखंड में जरूर कुछ गिरावट आई, लेकिन एक समय था पूरी दुनिया में बड़ी चर्चा हो रही है नॉलेज इकॉनमी की। अगर इतिहास आपने देखा होगा, कभी पढ़ा होगा, तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम सोने की चिड़िया इसलिए थे कि हमारे पास नॉलेज इकॉनमी का ही पावर था। जब दुनिया के अन्य देशों को नेविगेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, तब हमारे पानी के जहाज दुनिया के उन स्थानों तक पहुंचते थे जहां लोग कल्पना नहीं कर सकते। उस जमाने में भी अलॉय स्टील इस देश में बनता था। हमारे समुद्री जहाज उस स्टील को ले जाते थे, दुनिया के दूसरे देशों से सोना लेकर वापस आते थे, इसलिए हम सोने की चिड़िया हुए थे। और अगर आप में से कुछ लोगों को ध्यान होगा, एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में न्यूटन ने ये बात कही कि जो तकनीक भारत के पास है वो दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। मुझे लगता है कि फिर से वो गौरव भारत कैसे हासिल करे, इसमें विद्यार्थियों को, खास तौर से हमारे नौजवान इंटरप्रेन्योर्स को और हमारे रिसर्चर्स को आगे आने वाले दिनों में और काम करने की ज़रूरत है। जीआईएस के क्षेत्र में भी इस देश ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आप लोगों ने जनधन दर्शक ऐप का नाम सुना होगा।
यह ऐप 2018 में स्वर्गीय अरुण जेटली, जो देश के वित्त मंत्री थे, उन्होंने लॉन्च किया था और मात्र एक क्लिक से डोडा के किसी गांव में बैठा हुआ व्यक्ति यह देख सकता है कि उसके नज़दीक सबसे नज़दीक कौन बैंक है और कौन एटीएम है। स्वामित्व योजना, मैं समझता हूं कि आज भूस्वामियों को उनकी प्रॉपर्टी का ऑफिशियल पेपर प्रदान कर रही है और कहीं न कहीं इस योजना के आधार में सारथी जीआईएस वेब एप्लीकेशन का बहुत बड़ा योगदान है कि जीआई टैगिंग हो। सभी सुविधाओं में कहीं न कहीं जीआईएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज हो रहा है। 8 सालों में भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार भारत की स्पेस इंडस्ट्री में क्रांति लाने का प्रयत्न किया है, उसकी वजह से हर रोज 50 से ज़्यादा सेक्टर्स में प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स, कॉमन सिटीजन लगभग 1000 जीआईएस एप्लीकेशन का इस्तेमाल विभिन्न चुनौतियों को एड्रेस करने तथा संभावनाओं का दोहन करने में कर रहे हैं। स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म्स करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे प्राइवेट सेक्टर के लिए भी अब ओपन कर दिया है, जिससे आज स्पेस स्टार्टअप्स को भी काफ़ी मौका मिल रहा है और देश में अनेक नए यंग एंटरप्रेन्योर्स भी आ रहे हैं। अभी डॉक्टर गेरा ने जम्मू कश्मीर के जंगलों की बाउंड्री की पहचान, जीआई टैगिंग, ग्रीन ड्राइव, वेटलैंड के संरक्षण और आज के समय में क्लाइमेट चेंज तथा ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों को देखते हुए बायोडाइवर्सिटी तथा वाटर बॉडीज के संरक्षण में जीआईएस के उपयोग के बारे में हम सबसे चर्चा की है। मैं इन सभी कार्यक्रमों की सफलता के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तथा रिमोट सेंसिंग विभाग को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। इस अवसर पर 3-4 छोटी बातों की चर्चा मैं करना चाहूँगा। अभी कुछ महीने पहले यूरोप तथा एशिया में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की तुलना की जा रही थी। दोनों भौगोलिक क्षेत्रों के मैप को जोड़कर प्रस्तुत किया गया था। एशिया में हमारी आबादी ज़्यादा है, इसलिए सिर्फ रात की चमकती लाइट से ये कन्वे किया गया, एशिया में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा है। यानी जीआईएस एक नए कम्युनिकेशन टूल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है और मैं कह सकता हूं कि मैपिंग आज विश्व की एक नई भाषा हो गई है। यह नई भाषा किसी भी राज्य, यूटी या ऑर्गेनाइजेशन में कार्य क्षमता के इशू को एड्रेस कर सकती है। टेलीकॉम और कम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इशूज़ हैं उन्हें भी एड्रेस किया जा सकता है। हमें बेहतर निर्णय लेने की प्रक्रिया में ये मदद कर सकता है। समाज में असमानता को दूर करने और उसे हैंडल करने के बेहतर तरीके हमें प्रदान कर सकता है। देश के तथा यहाँ जो अभी नई योजना गति शक्ति प्रारंभ हुई है या एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स जो नए लाए जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, लोगों के ईज ऑफ लिविंग की योजना, इन सब में इससे मदद ली जा सकती है। स्मार्ट सिटी या स्मार्ट मोबिलिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी इसके इस्तेमाल से लोगों की सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं। अभी भी बहुत सारी ऐसी एरियाज हैं जहां पर हमें काम करने की ज़रूरत है। अभी यहाँ आने से पहले मैं देखना चाह रहा था कि डॉक्टर गेरा और वन विभाग के अलावा आज जम्मू के आसपास कौन कौन जीआईएस डे मना रहा है। मैंने जीआईएस मैप की ही मदद से सर्च किया और रिजल्ट मेरे सामने थे। ललित उपाध्याय कृषि विज्ञान केंद्र रियासी में फार्मिंग में जीआईएस के ऊपर एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। अभी श्रीनगर में सज्जाद हामिद तथा डॉक्टर इम्तियाज मलिक, ये भी दोनों श्रीनगर में कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आसपास की मैं बात करूं तो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के सभी कार्यक्रमों की जानकारी, समय, सब कुछ एक क्लिक पर आप सबको देखने के लिए मिल जाएगा। मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में
जीआईएस की मदद से प्रोड्यूसर और मार्केट को कैसे कनेक्ट किया जाए, ये अब समय आ गया है। डेटा हमारे पास मौजूद है, सभी स्टेक होल्डर्स के सहयोग से इसे इंटीग्रेट करने की अब आवश्यकता है। एक लंबे अंतराल के पश्चात हमने जम्मू कश्मीर में रिमोट सेंसिंग तथा जीआईएस की मदद से लगभग 2815 वाटर बॉडीज का डेटाबेस तैयार करके उन्हें यूनिक नंबर दिया है। आपसे आग्रह है कि 10 साल पहले हुए सेंसस से आज के डेटाबेस की तुलना करके वाटर बॉडीज के इंक्रोचमेंट पर एक रिपोर्ट अब हम तैयार कर सकते हैं, ताकि वर्तमान के संरक्षण के साथ साथ ये इंक्रोच की गई वाटर बॉडीज को भी मुक्त कराया जा सकता है, उनका पुनरुद्धार भी किया जा सकता है। उसका इस्तेमाल फ्लड रिस्क एरियाज की मैपिंग के लिए भी किया जा सकता है और इंटीग्रेटेड तरीके से सभी संबंधित विभागों के साथ जानकारी साझा की जा सकती है। आईटी डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट्स की नेटवर्क डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन तथा दूर दराज के एरियाज में डेटा इन्हेंसमेंट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से जम्मू संभाग में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जीआईएस की मदद से ऐसे लोकेशंस जहां दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, जिन्हें हम हॉट स्पॉट्स कह सकते हैं, इन्हें आइडेंटिफाई करके डेटा इंटेलिजेंस के माध्यम से इसके समाधान पर अब काम करने की नितांत आवश्यकता महसूस की जा रही है। आज अमेरिका और जर्मनी में जीआईएस के टूल्स की मदद से रोड सेफ्टी के क्षेत्र में एक नए प्रकार की क्रांति आई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तथा सैटेलाइट टाउन के डेवलपमेंट में बेहतर अर्बन प्लानिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जीआईएस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हम जिन योजनाओं की प्लानिंग करते हैं और जनसंख्या के मुताबिक असेट एलोकेशन करते हैं, उनमें अगर हम जीआईएस टेक्नोलॉजी की मदद लें तो रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। कम्युनिटी पंचायत स्तर के जो इश्यूज हैं उनको आसानी से हल भी किया जा सकता है। अमेरिका में रिसर्च टू लैब के विजन को साकार करने के लिए एग्रीकल्चर सेंसस जीआईएस मैपिंग तकनीक से किए जा रहे हैं। उन्होंने जो विशाल डेटा इकट्ठा किया है उसमें हर एक खेत, हर एक किसान की जानकारी आज उपलब्ध है। कल मैंने अपने मोबाइल पर आर्क जीआईएस की वेबसाइट पर एक क्लिक करके अमेरिका के सभी स्टेट के रियल टाइम मैप को देखा। फसलों के हिसाब से पूरे अमेरिका में कितनी एरिया में मक्के की खेती हो रही है, कितनी एरिया में धान की खेती हो रही है, उसका डिटेल उस पर मौजूद है। वहाँ कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस डेटाबेस की मदद से वो सस्टेनेबल फार्मिंग प्रमोट कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हमें भी इस दिशा में सोचने और काम करने की आवश्यकता है।